हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के लेकर आए हैं जो आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे। कई एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ये रहा आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चंस। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसकी वजह से दिन और रात होते हैं? ऑप्शन ए है दैनिक गति के कारण, बी है वार्षिक गति के कारण, सी है छमाही गति के कारण और डी है तिमाही गति के कारण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, बी है पृथ्वी है, सी है यूरेनस है, डी है शुक्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का पहला हो जाएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा है सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल, बी है शनि, सी है बुध और डी है नेपच्यून। क्या हो जाएगा? देखिए, भूगोल का ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है आर्कटिक महासागर में और डी है अन्य। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? किसका बना होता है? यानी कि निफे, एनआई और एफी, निकिल और आयरन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लोहा और निकल। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है मैग्नीज के उत्पादन में? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है रूसी संघ, सी है कनाडा और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा जो है प्रथम स्थान पे है मैग्नीज के उत्पादन में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है ब्राजील, बी है भारत, सी है अमेरिका, डी है चीन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, प्रथम स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए है ओसाका, बी है टोक्यो, सी है नागासाकी और डी है योकोहामा। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओसाका जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एशियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है नील आर्मस्ट्रांग, सी है जॉन मथाई और डी है अन्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए है आशा आशासकी अशासकीय संस्था, बी है आर्य समाज ने, सी है ब्रह्म समाज ने, डी है अन्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने दिया था इसका नारा। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है सिंधु, सी है कोसी और डी है गोदावरी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, बी है डीएलएफ ने, सी है सेबी ने और डी है अन्य। तो इसका जो संस्था है, कौन संस्था है? सेबी है, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्था लागू की है। ठीक है, सेबी संस्था लागू की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, बी है कर्नाटक राज्य में, सी है तमिलनाडु, डी है त्रिपुरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में ये वनस्पति स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है कावेरी नदी, बी है गंडक नदी, सी है दामोदर नदी और डी है यमुना नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी है। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए है तारापुर परमाणु संयंत्र, बी है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी है कुडनकुलम कुलम परमाणु संयंत्र और डी है अन्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र है जो प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, किसमें शामिल है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी है स्कॉटलैंड तथा वेल्स और डी है ए और डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, बी है अकबर, सी है बहलोल लोदी और डी है शाहजहां। तो किसने बसाया था? ये 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है पुराण, बी है जातक, सी है मुंडकोपनिषद और डी है महाभारत। तो आपको पता होगा कि सत्यमेव जयते जो किन संदर्भ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है गुरुमुखी, बी है ब्रह्मी, सी है देवनागरी और डी है हायरोग्लाइफिक्स। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मी जो है अशोक के शिलालेखों की लिपि है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए है असम, बी है उड़ीसा, सी है बिहार और डी है बंगाल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? असम का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार में, बी है लक्षद्वीप, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, बी है लंदन में, सी है बम्बई में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है लोकमान्य तिलक। तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। महात्मा गांधी
जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए है हिटलर, बी है जिन्ना, सी है चर्चिल और डी है माउंटबेटन। तो किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए है बर्नार्ड शा, बी है लियो टॉलस्टॉय, सी है कार्ल मार्क्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1859 में, 1869 और 1879 और डी है 1889। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में हुआ था, 1869 में। क्वेश्चन नंबर 29। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे कौन? कौन विख्यात थे? ऑप्शन ए है रजनीत सिंह, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु नानक, डी है लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 30 जो अंतिम है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए कौन सी नहीं है, पहचानिए। ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा नदी, बी है सोन, डी है सी है गंडक, डी है कोसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड वाला बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा और फिर से मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।